हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये वाला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में दे रखा है और हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी। बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के। मैंने आपको टाइप्स बताए थे। पहला ट्रांसपोर्ट का टाइप बताया था लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड में हमने रोड ट्रांसपोर्ट कवर किया और आपका रेलवेज भी इसमें कवर किया था। दूसरा ट्रांसपोर्ट हमने देखा फिर वाटर ट्रांसपोर्ट और इस तीसरा ट्रांसपोर्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट को शुरुआत करते हैं। अब जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपको उसमें पता होगा। एयर ट्रांसपोर्ट में जो है जो हेलीकॉप्टर या फिर एयरप्लेन जो होते हैं इसके माध्यम से सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड गुड्स बाई एयर थ्रू द एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर etc इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। जब हम हवा के माध्यम से सामान को और लोगों को एक जगह से मतलब हवा के थ्रू है ना, और एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, या तो आप सामान को ले जाओ या फिर ह्यूमंस को ले जाओ, तो इसको हम बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जब एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई होगी। शुरुआत में, अब तो हमारे लिए नॉर्मल सी चीज़ है, पर शुरुआत में वाकई में तो इसने रेवोल्यूशन ला दी थी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना वो है फास्ट, मतलब बहुत तेज़ गति से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो आज की डेट में टिल नाउ सबसे जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर कैसे भी मतलब टेरेन में एक जगह से दूसरी जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फास्ट होने के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब हम बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दूर की जब डिस्टेंस होती है तो पैसेंजर जो है प्रीफर करते हैं कि यार हम एयर ट्रांसपोर्ट से जाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो और आप उसमें मतलब रोड का इस्तेमाल कर रहे हो तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, थक जाओगे आप, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, जब ये फास्टेस्ट है तो जो चीज़ स्पेशल होती है तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर कोई पूछे सबसे कॉस्टली ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में नंबर एक तो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, बट दूसरी अच्छी बात यह कि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो फास्टेस्ट है तो इसलिए कॉस्टली है, ठीक है ना। और जब ये शुरुआत हुई होगी एयर ट्रांसपोर्ट की, तो उसके बाद दुनिया में जो कनेक्टिविटी है, दो देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, दो कॉन्टिनेंट के बीच में जो कनेक्टिविटी है, टू प्लेसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो इसने रिवोल्यूशन ला दी इन दी ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। ठीक है, और साथ के साथ में ऐसे प्लेसेस, पहले का आपने देखा होगा कुछ जगह बहुत ज़्यादा दूर हुआ करती थी, तो बहुत ज़्यादा दूर दराज लोग जाते भी नहीं थे, और साथ के साथ में एक देश से दूसरे देश में जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। प्लस ऐसे एरिया जहाँ पर लैंडस्लाइड आ गया है, एवलांची की समस्या हो गई है। लैंडस्लाइड तो आप समझती हो ना, ज़मीन फिसल जाती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। एवलांची में क्या होता है, जो बर्फ़ फिसल जाती है तो उसको हम एवलांची बोलते हैं ना, हिमस्खलन बोलते हैं। डेंस फॉरेस्ट, इन एरियाज में जाना रोड के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो ऐसे एरियाज में हम एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा साधन है आज की डेट में जो इनएक्सेसिबल एरियाज मतलब जहाँ पे नॉर्मली हम रेल से, रोड से, इनसे नहीं जा सकते, उन एरियाज में हम एयर के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे माउंटेनियस एरिया हो या डेजर्ट वाला टेरेन हो, वहाँ पर हम जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशन देखो, हर किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन तो ये है कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो आम आदमी, मिडिल आदमी और लोअर जो क्लास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि कोई भी चलो भैया हम अमेरिका चल रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे। तो आज भी इसको ऐसा माना जाता है कि देखो जो रियलिटी है वो मैं वही बताऊँगा। आज भी मतलब जो रिच क्लास के लोग हैं या मतलब मिडिल क्लास में भी, अपर मिडिल क्लास है, वही ज़्यादा यूज करते हैं। आम आदमी इसका बहुत कम इस्तेमाल करता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी ये बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर है। तो पहला लिमिटेशन तो ये है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इसमें इसको मेंटेन करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इसमें जो किराया है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई रहता है ना। साथ के साथ में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना और साथ के साथ में इसके ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो भी काम करना है, जैसे मान लो हवाई जहाज जहाँ कहाँ पे टेक ऑफ करेगा, कहाँ पे लैंड करेगा, तो उसके लिए एयर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, एयरपोर्ट्स का निर्माण करना पड़ेगा इनको। मतलब एयरक्राफ्ट के और इनके ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे हैंगर चाहिए जहाँ पर इनको रोक सकें, इनको जिनको जहाज होते हैं, लैंडिंग के लिए, फ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप कभी एयरपोर्ट्स पे गए हो तो देखा हो, तो या फिर मूवीज़ में देखा हो, तो बहुत बड़ा एरिया होता है, और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भैया बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो साथ के साथ में एयरपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
इसलिए हर जगह पे ये डेवलप नहीं होते। तो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स या ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ज़्यादातर हाईली इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी होंगे, तो फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। तो एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन एरियाज में आप नॉर्मली नहीं पहुंच सकते, उन एरियाज में आप एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंच सकते हो। तो वैल्यूएबल कार्गो और पेरिसेबल गुड्स, इनको रैपिडली दुनिया के किसी भी भाग में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। वैल्यूएबल कार्गो का मतलब है ऐसा मतलब सामान जो बहुत ज़्यादा कीमती है। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसा सामान जो जल्दी खत्म होता है, ठीक, खराब हो जाता है ना। तो इन आइटम्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत कम समय में ये पहुंचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि ऐसे एरियाज जो इनएक्सेसिबल है, नॉर्मली जहाँ पर जाना आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उन एरियाज में भी हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्दर्न कनाडा में एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है एस्किमोज। एस्किमोज एक ट्राइब है जो कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न कनाडा में पाई जाती है। तो इनके लिए भी सामान जो है, अलग अलग तरह के सामान एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाए जाते हैं। प्लस भारत में जो हिमालयन रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, एवलांची की समस्या रहती है, लैंडस्लाइड की समस्या रहती है। तो इनकी वजह से क्या है, यहाँ के जो रूट हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, रूट बंद हो जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है, तो नॉर्मली रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे डिजास्टर के टाइम पर एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस में पहुंचने के लिए एकमात्र हमारे ऑप्शन है और पास ऑप्शन है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसकी वजह से दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ गई है। पहले मैंने बताया था ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया है। प्लस समय की बहुत ज़्यादा बचत हुई है। समय की इतनी ज़्यादा बचत हुई है कि पहले जहाँ मतलब आने जाने में सालों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, वो टाइम घटकर अब घंटों में ही मतलब रह गया है ना, आवर्स और मिनट्स में ही रह गया है। साथ के साथ में इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। टैक्टिकल ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की डेट में बिना एयरफोर्स की मदद से वॉर जीतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यूएस ने और ब्रिटिश फोर्सेस ने भी इराक में मतलब एयर स्ट्राइक्स किए थे ना, आपको पता होगा, पॉलिटिकल में आपने पढ़ा होगा। तो जब गल्फ वॉर हुआ था तो उस समय पर यूएस और ब्रिटिश फोर्सेस ने इराक में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इवन इंडियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई बार एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, मतलब युद्ध जीतने के लिए। तो टैक्टिकल ऑपरेशन में इसका वो जो है यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर, तब भी इनका आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लिख सकते हो, तब भी इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मतलब कहीं भी ट्रेजेडी होती है तो उस समय पर जल्दी से जल्दी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ना, रिलीफ आइटम्स पहुंचाने के लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो अफेक्टेड लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ पर भी एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज की डेट में दुनिया का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो 35 घंटे की मतलब रीच में। आज की डेट में दुनिया की किसी भी जगह पर आप एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ओनली 35 आवर्स की रेंज में आप पहुंच सकते हो, मतलब 35 घंटे के अंदर किसी भी जगह पर आप पहुंच सकते हो। तो 35 घंटे से ज़्यादा हमारा मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसको पहुंचने में मतलब 35 घंटे से ज़्यादा लगे। तो ये तो अच्छी बात है, दुनिया के किसी भी कोने में आप विदिन 35 आवर्स पहुंच सकते हो। आज की डेट में दुनिया भर में फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज अवेलेबल है अलग अलग पार्ट्स में, है ना। अब देखो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बट डेवलपिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक समय हुआ करता था यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड मतलब भी कहते हैं। तो यूके एक टाइम पे कॉमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट में पायोनियर हुआ करता था, मतलब श्रेष्ठ हुआ करता था, मगर यूके को अब रिप्लेस कर दिया यूएसए ने। यूएसए जो है आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सिविल एविएशन के सेक्टर में अब ये इमर्ज होकर निकल के आया है। मतलब पहले कौन था एयर ट्रांसपोर्ट में, मतलब नंबर 1 यू समझो यूके, अब कौन हो गया, यूएसए हो गया, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कमेंट करके बताना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब फिनिश हुआ था, है ना। आज की डेट में 250 से ज़्यादा कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऑफर करती हैं, जिसके माध्यम से आप दुनिया भर में कहीं पर भी जा सकते हो। अब नए नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट में, जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या होता है, बहुत तेज़ गति से चलने वाले एयरक्राफ्ट को हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तो इसके बारे में बता सकता है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है लंदन से न्यूयॉर्क, लंदन आपको पता है इंग्लैंड में है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में, तो इसमें पहुँचने में 3.5 घंटे और आधा घंटे मतलब लगाते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीड मतलब बढ़ गई है कि अब हम एक देश से दूसरे देश में विदिन आवर्स में हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल रूट्स दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा, ये अलग अलग रूट है।
अब ऐसा नहीं है कि एयर ट्रांसपोर्ट बस एक ही कंट्री में, हर जगह पर दुनिया भर में अलग अलग पार्ट्स में एयर रूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ईस्ट वेस्ट बेल्ट, अब देखो ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना हमारा, अब देखो अपनी पृथ्वी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड वाला पार्ट ज़्यादा मिलता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर ट्रांसपोर्ट आपको ज़्यादा पाया जाता है देन सदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ईस्टर्न यूएसए का ईस्ट वाला हिस्सा, वेस्टर्न यूरोप का वेस्ट वाला हिस्सा, साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको पाया जाता है क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप है ना। यूएसए अकेला दुनिया भर में जितने भी मतलब एयरवेज है उसका 60% होल्ड करके रखता है। अब दुनिया भर में अलग अलग कुछ रूट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, द इम्पोर्टेंट नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कन्वर्ज और रेडिएट, तो मतलब कुछ पॉइंट ऐसे बताएंगे जहाँ पर एयरवेज मतलब फ्लाइट्स आती हैं बहुत ज़्यादा या फिर यहाँ से जाती हैं, तो वो कौन कौन सी जगह हैं, तो आप देखो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे दुनिया भर से फ्लाइट्स आती हैं और दुनिया भर में फ्लाइट्स जाती हैं। ये बुक में मैप दे रखा है, आप देख सकते हो। तो इंडिया में स्पेशली कौन कौन से पोर्ट वो दे रखे हैं, एयरपोर्ट चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली, 4 मतलब इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। बाकी आसपास दुनिया भर के कंट्रीज में पोर्ट्स दे रखे हैं, तो इनको आप देखना और याद रखने की कोशिश करना। रीजन्स लैगिंग एयर ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, किसके मामले में, एयर ट्रांसपोर्ट के मामले में पिछड़े हुए हैं। तो देखो एयर ट्रांसपोर्ट जो है दुनिया भर में हर जगह पर फ्लोरिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्पेशली अगर हम देखें कहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, तो एशिया वाले हिस्से में ये ट्रांसपोर्ट कम पाया जाता है, और रशिया का जो एशिया वाला हिस्सा है यहाँ पर मतलब ये ट्रांसपोर्ट कम पाया जाता है, और ये है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर भी ये ट्रांसपोर्ट कम पाया जाता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप यहाँ से देखो तो नीचे वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखो 10 डिग्री से 35 डिग्री, 10 डिग्री से 35 डिग्री जो लैटीट्यूड है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर एयर सर्विसेज बहुत कम पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है नंबर 1, दूसरा लैंड मास भी बहुत कम है, तीसरा यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट सदर्न हेमिस्फीयर में कम डेवलप है। यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन ही बन सकता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में एयर ट्रांसपोर्ट कम क्यों है, तो आप किसके लिए बता सकते हो। एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, दूसरा लैंड मास भी कम पाया जाता है, और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं पाया जाता है। तो दुनिया भर में अगर आप देखो तो साउथ वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है कंपेयर अगर हम करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।